रूप सुगुरुं भवदोक्षहीनं वात्सल्यमूर्ति सुखद भवभीतिनाशं निःशल्यसार शरणं हि नमोऽस्तु तोभ्यम् अध्यात्मशूरसुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यम्। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुशिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से सम्यक समाधान के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के विविध अंचलों से आए हुए समीचीन विकल्पों का आगम के आलोक में निरंतर समाधान देकर के हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जहाँ ज्ञानाराधना में सतत रत रहते हैं, वहीं अपनी आत्मा का विकास करते हुए तपोवर्धन करते हुए स्वपर कल्याण की भावना से हम सभी को आगम के आलोक में सम्यक समाधान के माध्यम से अनेक ऐसे जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझा रहे हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम और आप नहीं जान पाते हैं। उन रहस्यों का उद्घाटन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने अगाध स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से हमें निरंतर प्रदान कर रहे हैं। हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि ऐसे परम तपोनिधि मुनि श्री का हम सभी को यहाँ मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलमयी देशना के माध्यम से जहां हम ललितपुर वासी लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लोग ऑनलाइन के माध्यम से जैनागम के विविध पक्षों को तो जान ही रहे हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन में जो भी विसंगतियां हैं उन पर भी उनका भी समाधान देकर के हमें सद्मार्ग दिखा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं आपके बस पसंदीदा कार्यक्रम सम्यक समाधान की ओर, जिसका आपको प्रतिदिन बड़ी ही प्रतीक्षा रहती है और साथ समय इस कार्यक्रम से जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त करते हैं। सम्यक समाधान में आज आए हुए समीचीन विकल्पों का हम यहाँ समाधान लेंगे। आज के इस सम्यक समाधान में पहले विकल्प के लिए यहाँ उपस्थित श्रीमती सुषमा जैन जी ललितपुर से हैं, आए और अपना विकल्प यहाँ रखें। नमोस्तु मेरे परिवार की उसे बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रावण को बुरी संकल्पना प्रेषित करते हैं, तो क्या रावण के जीव पर उसका गलत प्रभाव पड़ता होगा? क्योंकि प्रवचन में सुना था कि कैकेयी की दुर्भावना से हर्ष विषाद में बदल गया था। कृपया हमारे प्रश्न का समाधान कर। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव
इनका निमित्त रूप दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों पर प्रभाव पड़ता है, यह परम सत्य। पर वह चाहे दुर्भावना हो, सद्भावना हो, उसका प्रभाव होने के लिए कुछ क्षेत्र की, द्रव्य की, समय की सीमा आचार्य भगवंतों ने निर्धारित की। जैसे कि आपका विकल्प है कैकेयी के विषय में, तो यह परम सत्य है, क्योंकि कैकेयी, रामचंद्र जी, दशरथ सभी एक ही क्षेत्र में और उनके ही घर निवास स्थान में मर्यादा में ही रहते थे, और उसी कारण से उस कैकेयी की दुर्भावना का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वहाँ की सब वर्गणाएं विपरीत रूप परिणत होकर सब द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल अमंगल रूप हो गया था। पर ऐसा हम रावण के जीव के प्रति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रावण वर्तमान में नरक में है, और हमारी जो दुष्परिणति या दुष्परिणाम चल रहे हैं उसका प्रभाव वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कथनचित पहुँच भी सकता है अगर उतनी तीव्रता से हमने परिणाम किए हैं और विशेष विशेष रूप से उसको ही सतत चिंतन में लेकर उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा जो हमने विशेष रूप से अगर तीव्रता के साथ चिंतन किया है तो हो भी सकता है, पर उतना वर्तमान में उत्कृष्ट आर्द्र रौद्र ध्यान रूप चिंतन करने की भी शक्ति हमारे पास नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह भी है, उस पर प्रभाव पड़े नहीं पड़े, पर माँ किसी रावण के ही बारे में नहीं, घर के किसी भी सदस्य के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा भी दुश्चिंतन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उस पे पड़े नहीं पड़े, हम पे स्वयं पे तो पड़ ही गया है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की तो वर्गणाएं उनके निमित्त से प्रभावित हो ही गई है। उस जीव को प्रभावित करे नहीं करे, पर इस जीव को तो उसने प्रभावित कर ही लिया। इस जीव के साथ साथ अन्य भी जो जीव हमारे आसपास थे उनको भी वह दुर्भावनाएं प्रभावित करने की संभावना है। पर यह भी परम सत्य है, दुर्भावना तभी दूसरे को प्रभावित कर सकती है, सद्भावना भी दूसरों को तभी प्रभावित कर सकती है जब सामने वाले का तद्रूप पुण्य पाप परिणाम चल रहा है। पुण्य पाप का जैसा सामने वाले का तीव्र मंद उदय होगा, वैसे ही तुम्हारी सद्भावनाएं, दुर्भावनाएं उस पर प्रभाव कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। और दुर्भावना सद्भावना का प्रभाव होने के लिए भी उसकी भावनाओं की तीव्रता, वह सामने वाला व्यक्ति, द्रव्य कितनी दूरी पर है, इन सभी पर निर्भर करता है। उस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पर दूसरे पर पड़े नहीं पड़े, स्वयं पे पड़ता है। इसलिए दुर्भावना से बचना यही हमारे लिए सम्यक समाधान है। विकल्प लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती रूपाली जैन जी, जो कि हमारे बीच नागपुर से हैं। आए और पूज्य श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रखें। रूपाली जैन जी। जिनवाणी का ज्ञान अनंत है। जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, अज्ञानी हैं, तो क्या हमें कभी भी केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाएगी? केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रगटाने के लिए हम क्या करें, हम कैसा प्रयास करें? नमस्ते। केवल ज्ञान की प्राप्ति कभी केवल ज्ञान से नहीं होती, अपितु केवल ज्ञान की प्राप्ति मति और शुद्ध ज्ञान से ही सिद्धि से होती। जीव ने अगर पूर्ण ईमानदारी के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस श्रुत की अगर आराधना की है तो नियम से आने वाले समय में उसके लिए वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट होने में समय नहीं लगे। पर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आंदोपांग जो जिनवाणी श्रुत ज्ञान है उसको कंठस्थ करना ही मात्र उसका
केवल ज्ञान प्रकट करने का साधन नहीं है, अपितु उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए मति श्रुत ज्ञान के प्रति जो हमारी लगन है, हमारा जो श्रद्धान है, उसके ही हमें वह श्रुत ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय क्षोक्षम आदि करते हुए हम समय समय पर जो हमारा श्रद्धान विश्वास था वही हमारे लिए एक दिन केवल ज्ञान रूप उस श्रुत को ज्ञान को प्रकट करने के लिए सहायभूत हो सकता। ये परम सत्य है। श्रुत ज्ञान अगाध है, उसका अंत नहीं है, पर फिर भी वह भले ही द्रव्य श्रुत अनंत क्यों ना हो, अगर हम उस चारित्र की विशुद्धि के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ अगर वास्तव में उस श्रुत ज्ञान के प्रति हमारे निर्मल परिणाम विनय आदि जो सम्यक ज्ञान के भेद 8 आचार बताया है, अंग बताया है, उसका निरतिचार अगर हम पालन करेंगे तो नियम से चारित्र की विशुद्धि के निमित्त से हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। केवल ज्ञान मात्र ज्ञान की विशुद्धि से नहीं होगा या मात्र मति श्रुत ज्ञान के सतत अभ्यास से या उसको रटने से नहीं होगा। मति श्रुत के श्रद्धान के साथ साथ जो चारित्र की विशुद्धि है, महाव्रतों का पालन है, उसके निमित्त से ही वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हम अगर उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस मति श्रुत ज्ञान के अभ्यास के साथ साथ चारित्र की भी प्राप्ति करने का लक्ष्य बनाना होगा। जब मति श्रुत ज्ञान की प्राप्ति के साथ चारित्र की भी प्राप्ति होगी, हम पूर्ण श्रुत में चारित्र के निमित्त से, ये बात मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा विषय हम पढ़कर याद नहीं कर सकते, वह विषय चारित्र की विशुद्धि से सहजता से ही प्रकट हो जाता है। ये मेरे स्वयं के अनुभव से मैं कह रहा हूँ। आप घंटों घंटों चंद्रेजी ग्रंथ लेकर बैठ जाना, जरूरी नहीं है वह याद हो जाए, पर चारित्र प्राप्त होते ही जो विशुद्धि प्राप्त होती है उससे बहुत शीघ्रता से वह हमारा श्रुत ज्ञान भी बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तित हो सकता है। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले तो तत्वों पर श्रद्धान रूप सम्यक होना आवश्यक है, फिर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होना चाहिए, और फिर हमारा जो चारित्र है वह भी सम्यक चारित्र होगा। तो इस रत्नंत्र की शुद्धि के द्वारा हम श्रेणी जैसे ही चढ़ के 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, हम भी एक केवल ज्ञानी के समान बनने की शक्ति रखते हैं। हम भी केवल ज्ञान को, श्रुत की आराधना, श्रुत की सेवा, श्रुत का जो हमारे भीतर श्रद्धान है, चारित्र की विशुद्धि के साथ ये सब कुछ होगा तो नियम से हम भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी शंका नहीं है। अगला विकल्प लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं अनन्य गुरु भक्त पंडित श्री निहाल चंद जी चंद्रेश, जो कि ललितपुर से ही हैं। पधारें और परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष अपना विकल्प रखें। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा विकल्प है नामकरण क्या है और नामकरण जीवन में कितनी बार हो सकता है एवं किस प्रकार से नामकरण किया जाता है, कृपया समीचीन सम्यक समाधान दें। नमोस्तु। इस पर्याय में जब जीव जन्म लेता है तो उसके पहचान के लिए जो उसको संज्ञा दी जाती है, तद आयु काल प्रमाण के लिए वह उसका नामकरण कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि घर का कुछ नाम हो, स्कूल का कुछ नाम हो, पत्रिका पे कुछ नाम हो और समय बदलते पुनः कुछ नाम हो। एक नाम मात्र उस जीव की पहचान कराने के लिए, उस पर्याय को पुकारने आदि के लिए वह नामकरण किया जाता है। जीवन में अनेक बार करना उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, एक बार किया हुआ नामकरण जीवन भर चल सकता। जरूरी नहीं है कोई
अन्य नामों से या समय समय पे नाम बदल रहा है, उसको कुछ लग रहा है, अच्छा नहीं लगा इसलिए बदला, वह स्वयं का विषय है। पर एक बार नामकरण किया वह तदायु काल प्रमाण तक कोई भी बदलने की आवश्यकता नहीं। रही बात आपके तीसरे विकल्प की, जो नामकरण की विधि के विषय में आपने पूछा है, आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी आदि पुराण में बहुत सुंदर तरीके से इस नामकरण विधि के विषय में लिखते। उन्होंने लिखा कि 2 हंडे या 2 ऐसे बर्तन रखे जाए जिस पर 108 चिट्ठी में कागज पे 1008 भगवान के नाम लिखे जाए और दूसरे में पर्ची में 1008 कागज पर उसमें से मात्र एक कागज पर नाम ऐसा शब्द लिखा जाए। एक अबोध बालक से एक एक पर्ची दोनों भी मटके से निकाल दी जाए। जब उन 1008 जो सहस्त्र नाम है उनके 1008 नाम एक मटके में और एक में मात्र 1007 खाली और एक पर्ची पे नाम ऐसा शब्द लिखकर निकाला जाए। जब इसमें से निकली हुई जो पर्ची है और इसमें से निकली हुई पर्ची, इसमें जो नाम आया था उसके साथ इस मटके में से नाम शब्द जब आएगा तब जो उसका वह कागज पर इस पर्ची पे नाम होगा वह उसका नाम होना चाहिए। ऐसी एक विधि आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखी है। आप उसको विस्तार से पढ़कर समझ सकते हैं। एक आचार्य भगवान के परिप्रेक्ष्य में ये विधि हमने समझी। ऐसी अनेक विधियाँ अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे प्रांत बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, नामकरण की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी विधियां बताई। आगम के परिप्रेक्ष्य में जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में जो नामकरण की विधि बताई थी संक्षेप में हमने वह बताई। फिर शेष जैसे स्थानीय व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रत्येक स्थान की नामकरण की प्रत्येक क्रियाओं की भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, भिन्न भिन्न पहचान है। उन क्रियाओं के साथ भी हम नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सम्यक्त में दोष नहीं आता। इसलिए जो क्रिया सम्यक्त विरोधी नहीं है उसको करने में कभी भी आगम मना नहीं करता। इसलिए चाहे उस स्थानीय परंपरा से या हम आगम की परंपरा से किसी जीव का, किसी बालक का नामकरण कर सकते हैं। यही आपके लिए संक्षिप्त से सम्यक समाधान। आज के इस कार्यक्रम में अंतिम विकल्प के रूप में ललितपुर जैन समाज के समाज श्रेष्ठी आदरणीय श्री शीलचंद जी जैन अनौरा अपना विकल्प ऑडियो के माध्यम से यहाँ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित कर रहे हैं। हम उनके विकल्प को ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का गुरुवर को उत्तरीवार नमोस्तु। हे गुरुवर, सम्यक समाधान करें। गुरुवर, अनर्थ दंड किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है? हे गुरुवर, सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार्य में इस अनर्थ दंड के विषय में लिखते हुए हमें कहते हैं, पापोपदेश हिंसा दाना पद्यान दुश्रुति पंच प्राहु प्रमाद चर्या मनर्थ दंडार दंडधरा। आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो हमारे 3 प्रकार के योग यानी मन वचन काय, इनकी जो अशुभ प्रवृत्ति रूप दंड है, यानी जो उस मन वचन काय की हमारी अन्यथा प्रवृत्ति है उसे ही सामान्य रूप से अनर्थ दंड कहा। जो कि 5 प्रकार का कहा, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या। जैसे कोई जीव घर में बैठा है और उपदेश दे रहा है कि तुम ऐसे ऐसे जाकर उन त्रियंचों के पेट पर रखकर ये सामग्री ले आना, या किसी से त्रियंचों को पीड़ा देकर, किसी को कष्ट देकर व्याख्यान कर रहा है
व्यापार का, हिंसा का जो उपदेश दे रहा है, ऐसे वह हिंसा और पाप के उपदेश देकर जो क्रिया उद्घाटित की जाती है वह पापोपदेश कहा जाता है। जैसे व्यापार के निमित्तक कहा कि तुम यहाँ से इतना माल लाके यहाँ बेचना, तुम्हें ऐसा प्रॉफिट होगा, ये पाप का उपदेश है, यह भी अनर्थ दंड है। जो हिंसा दान यानी फरसा, तलवार, जिन शस्त्र अस्त्र या सामग्री से किसी जीवों का घात होता हो, जहर, विष और कोई ऐसी दवाई, कीटाणु को मारने आदि जो कुछ भी हम क्रियान्वित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसे हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहा। हम अनर्थ दंड के 5 भेदों को समझा रहे हैं। जो पाप का उपदेश देकर क्रियान्वित करने के लिए कहा जा रहा है वह पापोपदेश नाम का पहला अनर्थ दंड है। जो हिंसा के लिए निमित्त भूत सामग्री है उनका आदान प्रदान करना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। फिर अपध्यान, जो हमारे जैन धर्म के विद्वेषी है, उनसे द्वेष रखने वाले, जो कुछ भी उनके निमित्तक जो विषय के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए? जो हमारे आगम से बाह्य रूप है, उनसे द्वेष रखने वाले के प्रति भी उनको मारने का, उनके लिए नष्ट करने का या किसी अन्य भी पाप के निमित्त जो हम चिंतन कर रहे हैं वह अपध्यान है। जो दुर्ध्यान है वह उस दुर्ध्यान को ही आचार्य भगवंत नाश करने, काटने, मारने रूप जो चिंतन हमारा चल रहा है वह अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। पुनः दुष्श्रुति नाम का जो अनर्थ दंड है, मिथ्यात, राग द्वेष, विषय भोग आदि के निमित्त से जो जो श्रुति यानी लेखन हुआ है उसका पढ़ना, उसको सुनाना, उसके विषय में जो सतत चिंतन आदि करना है वह दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। और प्रमादचर्या, यहाँ जब बैठे बैठे ही हम मंदिर में चटाई के धागों को निकाल रहे हैं, खड़े खड़े ही भूमि को अंगूठे से कुरेद रहे हैं, बैठे बैठे नाखून घिस रहे हैं, वह जो कुछ भी यह हमारी चर्या है वह प्रमादचर्या है। मुख्यतः से जीव इन 5 प्रकार के अनर्गल प्रवृत्ति के कारण पाप को प्राप्त होता है। वह जो मन वचन काय की बिना प्रयोजन की जो अशुभ प्रवृत्ति है, संक्षेप में आचार्यों ने उसे ही अनर्थ दंड कहा। जैसे बहुत सारे जीव सुबह उठकर अपनी आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए घास पे चल रहे हैं, चलते चलते हाथ में लाठी ली है, किसी पेड़ पर मार रहे हैं, किसी त्रियंच को पत्थर से मार रहे हैं, ये सब कुछ यह अनर्थ दंड की ही श्रेणी में आता है। और अनर्थ दंड करने से नियम से हमें पाप का ही आश्रय होता है। इसलिए उससे श्रावक को बचने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है, और यही अनर्थ दंड से बचना ही अनर्थ दंड व्रत है। स्पष्ट शब्द से ही हो रहा है अनर्थ दंड। दंड यानी मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति, अनर्थ यानी जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे निष्प्रयोजन जो मन वचन काय की हमारी दुष्ट प्रवृत्ति चल रही है। संक्षेप में आपके लिए यही अनर्थ दंड है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। इस प्रकार से आज के सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से निरंतर सम्यक समाधान द्वारा अनेक ऐसे विकल्पों का, प्रश्नों का समाधान दिया जा रहा है जिससे हजारों लोग लाभान्वित निरंतर हो रहे हैं। जैन वाङ्मय की किसी भी विधा का विकल्प क्यों ना हो, परम पूज्य मुनि श्री अपने विराट चिंतन और गहन स्वाध्याय के माध्यम से जैन वाङ्मय को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए
बड़े ही सरलता सहजता से हमें समाधान देकर के हम सभी का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही संख्या में इस कार्यक्रम से लोग जुड़ कर के लाभान्वित हो रहे हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो हमारे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना प्रश्न हम तक प्रेषित कर सकते हैं। हमारे सुप्रवाच चैनल पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं हमारी ईमेल आईडी निरंतर प्रसारित हो रही है। आपको वह नंबर आपके स्मरण की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में प्रतिदिन हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको मिलती रहे और आप पूज्य मुनिद्वय के पावन वचनामृत को सुनकर के अपना आत्मा का कल्याण निरंतर प्रशस्त करते रहें। आपसे यह भी आग्रह है कि प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज के शाम को 7:40 पर प्रवचनों की श्रृंखला का प्रसारण निरंतर चल रहा है। आप उनसे भी लाभान्वित होकर के अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। Thank you.